अस्त्र शस्त्रधारी मंदिर के अगल बगल में लग जाते हैं। रुक्मिणी जाती है पूजा कर देते भाई, मंदिर में पहुंच जाती, मंदिर में पहुंच करके और बार बार पूजा करती है और यही बार बार मांगती है भगवान मुझे स्वीकार करें, मुझे अंगीकार करें। बार बार यही रुक्मिणी की प्रार्थना। भगवान मेरी मनोकामना पूर्ण करें। कामदेव माया निव वीर मोहि सुमध्यमाम कुंडल मंडता नमान। भगवान की साक्षात माया है, कानों में कुंडल झलमला रहे हैं। श्यामा रतन मेघना हल्का श्यामला वर्ण है और कमर में करधनी मेखला झलमला रहा है। इस प्रकार से जो है हल्का सा घूंघट रुक्मिणी ने खोला, विलोक वीरा परमो समागता, जैसे ही खोला है और वैसे ही वीरों ने देखा, सबकी आंख बंद हो गई। भगवान ने कहा मेरी माया ने पूरा काम कर दिया। रथ लेकर के भगवान ने मंदिर के निकट खड़ा कर दिया और रुक्मिणी को बैठा ला। ताब राजकन्या रथमा रुक्षति यार कृष्ण दुष्टा समीक्षिता रथम समारोप्य सुवर्ण लक्षण राजन्य चक्र परिभूय माधवा। और भगवान ने एक दो खेत पर रथ खड़ा किया, अपना सुदर्शन चक्र संभाला, सारे लोगों की आंखें बंद। अब लोगों ने कहा अरे रुक्मिणी का हरण हो गया, मालूम पड़ता है। जनवासी ने सूचना दी मेरी तो नेत्र बंद हो गए। उधर से भी बड़े बड़े सेना लड़ाकू आ गए। इधर बलराम जी को पता चला, जा रहे अक्षोणी सेना लेके पहुंच गए। घमासान युद्ध किया, लाखों लोग मारे गए। लौट करके आया, जनवासी में बड़े बड़े आंसू ढाल करके शिशुपाल रोने लगा। जरासंध ने कहा क्यों रोता, हार जीत तो होती है। हमने तो पहले ही कहा था अकेला कम नहीं है। लेकिन बलराम भी आ गए। ज्यादा शर्म लगती है पालकी में बैठ जाना, ऊपर से चादर डाल लेना, किले के भीतर जब पहुंच जाना तो धीरे से निकल जाना। लोग तो यही जाने के बहू की विदा होके जा रहे। शिशुपाल को बड़ा बुरा लग रहा था। रुक्मिणी आया, रुक्मिणी का भाई, उसने कहा तुम स्त्रियों की भांति रोते हो, मैं अभी जाता हूँ, कृष्ण को मार करके अपनी बहन को छुटा के लाऊंगा। ऐसा नहीं कर पाऊंगा तो कुंदनपुर में प्रवेश भी नहीं करूंगा। जरासंध ने कहा चले जाओ, रबड़ी हमने खा ली, खीर बनी रखी, तुम खा लो। सेना से बलराम जी युद्ध करने लगे। अब भगवान ने देखा, रथ से उतर करके गर्दन पकड़ के उसे गिरा लिया। दृष्टवा रात मधुर योगम रुक्मिणी वैवला पतित्वा पद्योर भरतुर्वाच करुणाम सती। रुक्मिणी चरणों में गिर पड़ी, मेरे भाई का वध मत करो, मैं कलंकिनी हो जाऊं। भगवान ने खोपड़ी पे चुमराया बना दिया, तलवार से बाल काट के और रस्सियों में जकड़ करके रुक्मिणी को रथ के पिछले भाग में बांध दिया। बलराम जी उधर से आते हैं, सेना का संहार करके रथ के पिछले भाग में कुछ बंधा देखा तो कहा भैया लड़ाई बराबर होती नहीं, फिर भी दहेज में कुछ मिल गया। कन्हैया ने कहा साले को ही दहेज में बांध रखा है। बलराम जी ने कहा रिश्तेदार हो गया, छोड़ दो, पूरी तरह से क्यों बांधा है। छोड़ दिया। उसने भोजकच नाम का नगर बसाया है, कुंदनपुर में प्रवेश नहीं किया। भगवान रुक्मिणी को लेकर के द्वारकापुरी में पहुंच जाते। वैदिक ब्राह्मणों को बुला करके और मंडप गढ़वा करके रुक्मिणी के साथ भगवान का विवाह प्रारंभ होता।
आज गिरधर देत भंवरिया है। रीति के साथ रुक्मिणी का विवाह संपन्न होता है। भगवान द्वारकापुरी में सुधर्मा नाम की सभा में विराजमान थे। 17 दिन अपने कंठ में मणि बांध के गया, सूर्य जैसा प्रकाश हो रहा था, इसलिए लोग खड़े हो गए, सूर्य भगवान आ रहे। भगवान ने कहा बैठ जाओ, नहीं
ये सत्राजित है, सूर्य भगवान से इसने श्यामंतक मणि प्राप्त की, इसमें सूर्य जैसा प्रकाश। लोग समझ गए। वाकई बाद में भगवान ने कहा भैया ये मणि खजाने में जमा कर दो, तुम्हारे पास सुरक्षा तो कुछ है नहीं, ये मणि बिना सुरक्षा के रह सकती है। इसे भगवान की बात अच्छी नहीं लगी, उसने अपने घर पे स्थापित की। उसका भाई प्रसेन मंत्रियों को लेकर के घोड़ा पे चढ़ करके शिकार खेलने जंगल में गए। मंत्री तो वापस लौट आए, ये अकेला चला गया। उधर सिंह मिल गया, सिंह ने घोड़े को मार डाला, प्रसेन को भी मार डाला। उधर से ऋक्षराज आए जामवंत, उन्होंने सिंह को मार डाला। मणि जी को अपने गुफा में प्रवेश किया, गुफा में प्रवेश किया। लौट करके प्रसेन नहीं आया। 4-5 दिन के बाद चर्चा शुरू हुई। सत्राजित ने अपनी पत्नी से कहा किसी से कहना नहीं, मेरे भाई को कृष्ण ने मार डाला, उन्होंने मणि मांगी थी, मैंने मणि। इसी को कहते हैं शक सुबह। भगवान तक खबर पहुंची, झूठा कलंक लगा। भगवान कतिपय मंत्रियों को लेकर के गए, उन्होंने देखा सिंह मरा पड़ा है, प्रसेन मरा पड़ा, घोड़ा मरा पड़ा। ऋक्षराज के चरण चिन्ह मिले, उस पर भगवान चले गए। अंदर जो है जामवान की पुत्री जामवती मणि से खेल रही थी। मणि भगवान ने दी, चल पड़े तो कन्या ने आवाज लगाई और एक बालक भी था। जामवंत आए, दौड़ करके भगवान की कमर पकड़ ली। 2-4 दिन तो पहरेदार गेट पर बने रहे, वे चले आए। उन्होंने द्वारका में सूचना दी, भगवान को तो किसी शेर व्याघ्र ने मार डाला। इधर युद्ध होते होते 27 दिन हो गए। अब जामवंत ने सोचा 27 दिन तक लगातार हमसे लड़ने वाला कौन हो सकता है? भगवान के अलावा कोई दूसरा मुश्किल दिखाई देता है। उन्होंने जो है पूछा, अपना परिचय बताएं। परिचय अपना परिचय बताएं। भगवान ने कहा हमारा परिचय जानना चाहते हो? तो भगवान ने अपना परिचय बताया, मैं यदुवंश में अवतार लेकर के आया हूँ, वसुदेव के यहाँ, मुझे वासुदेव कहते। जामवंत चरणों में गिर पड़े और जामवंत ने कहा प्रभु हमारे इष्ट देव हो आप, त्रेता में बराबर हम आपके साथ रहे, आपने क्यों नहीं संकेत किया? ये दास ने कितनी लातें मारी, घूसा मारे, इसका पाप हमारा कब समाप्त होगा? भगवान ने कहा तुम्हारा कोई पाप नहीं। जब मेरा अयोध्या में राजतिलक हुआ था, मैंने पूछा था जामवंत बताओ लंका में कैसा युद्ध हुआ? आपने कहा था युद्ध तो अच्छा हुआ लेकिन भुजाओं की खुजली नहीं मिटी। तो मैंने कहा मेरे अलावा कोई भुजाओं की खुजली मिट भी नहीं पाएगा। मिट गई हो तो ठीक है, कोर कसर हो तो 2-4 हाथ हो जाए। उसी समय जो है महाराज उनको चरणों में प्रणाम करके अपनी बेटी जामवती का विवाह करते और उसे बुलाया सत्राजित को।
अपनी सच्चाई का उन्होंने जो है सारा ब्यौरा बताया। इसलिए अपनी बेटी सत्यभामा का विवाह भी भगवान के साथ कर देते। इधर जो है रुक्मिणी के गर्भ से एक बालक पैदा होता है। छठवें दिन ही हरण करके शंबरासुर समुद्र में डाल देता। मछुआरे जाल डालते, जाल में फंस जाता है। बाकी बाद में पाकशाला में भिजवाया जाता है। वहाँ जब पेट फाड़ करके देखा जाता है तो उसमें एक बालक निकलता है। दृष्ट्वा तदुदरे बालक मायावती निवेदयन् नारदो कथित सर्वं तस्या सर्वज्ञता। नारद जी ने सारी बात बताई। तेरे भाग में कोई बालक नहीं था, बालक मिल गया। भेद छुपा के रखना, जिसके द्वारा ही शंबरासुर मारा जाएगा। उसने भेद छुपा के रखा। कुछ समय के बाद रसायन विद्या के द्वारा बड़ा किया। उसी बालक के द्वारा शंबरासुर का वध हुआ। लौट करके द्वारका में आता है, मायावती से विवाह करके हल्ला हो जाता, भगवान दूसरा विवाह कर ले आए। लेकिन जो है अंत में नारद जी आकर के सारी बात बता देते, सारी बात बता देते। ये भगवान श्याम सुंदर का पुत्र है, इसलिए द्वारका में दूसरी लहर छा गई। एकता पांडवान दृष्टो प्रतीतान पुरुषोत्तम इंद्रप्रस्थम श्रीमान योधा भृभृता। भगवान अर्जुन को लेकर के इंद्रप्रस्थ दिल्ली गए। यमुना तट पर घूमने के लिए चले गए। एक कन्या साधना कर रही थी यमुना तट पर, कादर गीत समाख्या था। हसानी यमुना जले निर्मते भवन अच्युत दर्शन। अर्जुन से भगवान ने कहा, पूछो ये क्यों बैठी है? तो देवी ने कहा, हम परमात्मा को अपना पति वरण के रूप में चाहते। अर्जुन ने कहा, यही तो भगवान है। कालिंदी को ले आए, भगवान का कालिंदी से विवाह हुआ। 4 विवाह भगवान के हो गए। विंद अनुविंद दोनों भाई भाई थे। स्वयंवर में इनकी बहन मित्र विंदा थी। स्वयंवर में भगवान के गले में माला अर्पण की। 5 विवाह भगवान के हो गए। एक राजा नगनजित थे कौशल देश के, उनके यहाँ 7 बैल थे। उनकी प्रतिज्ञा थी, एक साथ जो 7 बैल नाप देगा मेरी बेटी के साथ विवाह करेगा। भगवान ने 7 बैलों को नाप दिया, 7 रूप धारण कर। नगनजिती से भगवान का विवाह हुआ। पहले उसे कौशल देश कहते थे, आज उसे छत्तीसगढ़ कहते। यही की कौशल्या थी, इसलिए उसका नाम कौशल देश था। बाकी बाद में जो है एक सुतकीर्ति की कन्या भद्रा स्वयंवर में भगवान को वर्णन करती है। तो यहाँ भी वर्णन कर लिया। एक मध्य प्रदेश की कन्या, वह स्वयंवर में लक्ष्मणा भगवान को वर्णन करती है। तो रुक्मिणी साक्षात लक्ष्मी के अवतार है और पार्वती के अवतार जामवती है और सत्यभामा भूमि के अवतार है। और जो कालिंदी है वो गिरिजा के अवतार है। और भद्रा जो है वो गंगा के अवतार है। और नगनजिती है वो सत्या के अवतार है। और इधर जो है इसका नाम भद्रा है। भद्रा
भद्रा जो है, भद्रा भी भगवान की एक सखी के ही अवतार है। लक्ष्मणा भी सुंदर लक्ष्मणी लज्जा के अवतार है। ये 8 भगवान की पटरानी ऐसे मान लो जैसे 8 प्रकृत हो। भूमि रापो नरो बाहु खम्मनो उदरेवचा अहंकार में भिन्ना प्रकृति रष्टभा। 8 प्रकार की प्रकृति ही भगवान की 8 पटरानी। बाकी बाद में नारद जी ने कहा, इंद्र ने आकर के चरणों में प्रणाम किया। एक भौमासुर नाम का दैत्य है और 16,100 कन्याओं को उसने बंदी बना रखा। उसने कहा 16,108 करके तब विवाह करेंगे। भगवान गरुड़ पर सवार होते सत्यभामा को लेकर के, उसकी 6-7 किला थे। पर्वत का किला, मिट्टी का किला, शस्त्र का किला, अग्नि का किला, जल का किला।